गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो जुड़ना न भूलें, अपने परिवार से जुड़े और डेली क्लास लें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है हमारा नीति आयोग, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय। क्या है? लोकसभा सचिवालय। और ऑप्शन डी है हमारा निर्वाचन आयोग। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी यानी लोकसभा सचिवालय। इसका राइट आंसर हो जाता है। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी यूनेस्को। किसे किया है? यूनेस्को को विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट करेंगे यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। ठीक है, क्या आ जाती है? झटका सीरीज आ जाती है। चलिए फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन का। किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? जो किसी देश के नाम पर रखा गया है वह एकमात्र महासागर कौन सा है? यानी कहने का अभिप्राय है कि वह कौन सा एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया? बताइए फटाफट से। तो आप सभी को पता है उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। जो किसके नाम पर रखा गया है? हिंदुस्तान के। हिंद महासागर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? बताइए मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित। किसमें? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? बताइए फटाफट से। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल की उपस्थिति है? लगभग कितने प्रतिशत? लगभग 61%। लगभग 61% यानी 61% भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होता है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये होती है पेरू के तट पर। कहाँ होती है? पेरू के तट पर। पेरू के तट पर प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा हुआ है? कितना प्रतिशत भाग लगभग पानी से भरा हुआ है? बताइए फटाफट से। पृथ्वी के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी से भरा हुआ है? तो लगभग 71% यानी 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगानिका विक्टोरिया न्यासा झील। बताइए टंगानिका विक्टोरिया न्यासा झील एवं करीबा झील में ये क्या है? विक्टोरिया न्यासा झील एवं करीबा झील में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बताइए फटाफट से। इनमें से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन सी है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अजरबैजान क्या है? अजरबैजान, रूस, यूक्रेन एवं तुर्कमेनिस्तान में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? बताइए फटाफट से, इनमें से अजरबैजान, रूस, यूक्रेन एवं तुर्कमेनिस्तान में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा नहीं मिलती। नेक्स्ट है भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? बताइए भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलमंडल। क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बताइए विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील का नाम बताइए फटाफट से। क्या कौन सी है विश्व की सर्वाधिक सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उसका नाम है बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या केरल सरकार? बताइए किसने की है घोषणा? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी केरल सरकार ने। किसने की है? केरल सरकार ने की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली कितने बजे होती है? सुबह 6 बजे होती है। इसके बाद हमारी 8 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है। उसके बाद 9 बजे हमारी हिंदी की थ्योरी की क्लास होती है और फिर रात में 8 बजे हिंदी का टेस्ट लगाया जाता है। तो आप सभी क्लास लेने के लिए ज्वाइन करें स्वाध्याय श्री को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करेंगे, अपने परिवार को बड़ा करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के स्थान पर क्या किया है? एक सेकंड, टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बताइए किस बैंक ने? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक या सिटी यूनियन बैंक? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सिटी यूनियन बैंक या यस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, यानी सिटी यूनियन बैंक। क्या हो जाता है? सिटी यूनियन बैंक इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? बताइए फटाफट से, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? रिलायंस समूह को, अडानी समूह को, HDFC समूह को या टाटा समूह को? बताएंगे फटाफट से, किसे सौंप दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, यानी टाटा समूह को सौंप दिया है। किसे सौंपा है? टाटा समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जो चरणजीत सिंह थे वो किस खेल से संबंधित थे? यानी क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से या बैडमिंटन से? बताइए, जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो वो कौन से खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे चरणजीत सिंह। कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। रामबाण प्रश्नों की सीरीज में फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? बताएंगे फटाफट से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है?
आंसर देते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाती है, 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत कब होता है, बताइए फटाफट से, ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो कब होता है, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा क्या है, गरजती चालीसा क्या है, बताइए फटाफट से, तो गरजती चालिका किसे कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा को, तेज गति की पछुआ हवा को कहा जाता है गरजती चालीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, बताइए कुल कितने अक्षांश है, तो कितने हैं, 180, कितने हैं, 180 अक्षांश है। नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, बताइए फटाफट से, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट है, अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है, बताइए अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, अंश में, किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है, बताइए फटाफट से, किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है, कौन सी तिथि है वो, तो वो होता है 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयनांत यानी सोलिस्टिस तथा विषु यानी इक्विनोक्स के संबंध में क्या सही है, बताइए फटाफट से, इसके संबंध में क्या सही है, अयनांत यानी सोलिस्टिस या इक्विनोक्स यानी विषु के संबंध में क्या सही है, तो ये 21 मार्च को क्या होती है, भूमध्य रेखा, और 21 जून को कर्क रेखा, और 22 दिसंबर को मकर रेखा। क्या हो जाएगा, 21 जून को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, 21 मार्च को, सॉरी 21 मार्च है ये, 21 मार्च को भूमध्य रेखा, 21 जून को कर्क रेखा, और 22 दिसंबर को मकर रेखा, मकर रेखा। फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत व्रत यानी अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो विषुवत व्रत है वो किस अक्षांश को दर्शाती है, बताइए फटाफट से, तो वो दर्शाती है 0 अक्षांश को। किसे दर्शाती है, 0 अक्षांश को दर्शाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 7 कि भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। बताइए फटाफट से कि भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। क्या हो जाता है, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो केरल है, केरल द्वारा देश का कौन सा, एक सेकंड, कौन सा नवाचार केंद्र 86.48 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया, बताइए, स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये क्या है, स्थापित है, ठीक कर लेंगे इसे,
स्थापित, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाने की घोषणा की है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी पहला। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया? बताइए फटाफट से वो किस देश में जन्मी थी? ऑप्शन ए है हमारा ईरान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या इटली? बताएंगे फटाफट से, ईरान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या इटली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कहाँ पे जन्मी थी ये? तो इनका जन्म हुआ था इटली में। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इटली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद एक झलक 29 जनवरी के इतिहास की, यानी 29 जनवरी को ऐसा क्या क्या हुआ था? 29 जनवरी को का जो इतिहास है वो देखेंगे एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? यानी 29 जनवरी को क्या क्या हुआ था? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि 29 जनवरी को 1780 में, 29 जनवरी 1780 में क्या हुआ था कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार, फटाफट से एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजी अखबार हिक्की गजट, क्या है? हिक्की गजट या बंगाल गजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1780 को, 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला अंग्रेजी अखबार हिक्की गजट या बंगाल गजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि 1996 में, कब? 29 जनवरी को ही 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। कब की थी? 29 जनवरी 1996 को फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। तीसरा क्वेश्चन है 29 जनवरी को ही कि 2002, 29 जनवरी 2002 ये सारी घटनाएं कब हुई थी? 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को हुई थी, ठीक है? तो एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 29 जनवरी 2002 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक, उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया था। क्या करार दिया था? दुष्टता की धुरी कहा था। इसके बाद नेक्स्ट 29 जनवरी 1526 को क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। ये 29 जनवरी की घटनाएं हैं, सन अलग अलग है लेकिन कब हुई थी ये सारी घटनाएं? 29 जनवरी को हुई थी। इसके बाद 29 जनवरी 1678 को क्या हुआ था? थियोडोर तृतीय रूस के जार बने थे। क्या बने थे? थियोडोर तृतीय रूस के जार बने थे। नेक्स्ट है 1916, यानी 29 जनवरी 1916 को प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस पर जर्मनी ने पहली बार हमला किया था। जर्मनी ने क्या किया था? पहली बार हमला कब किया था? 29 जनवरी 1916 को किया था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 जनवरी 1949 को ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दी थी। इजराइल को क्या दी थी? मान्यता दी थी। 29 जनवरी 1949 को इजराइल ने क्या किया था? ब्रिटेन ने क्या किया था? इजराइल को मान्यता दी थी, ठीक है? एक एक नोट डाउन करिए फटाफट से। फिर 29 जनवरी को क्या हुआ था? 29 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। 29 जनवरी 1976 को सोवियत संघ अगोला
में क्या हुआ था, राजनीतिक समझौते के लिए सहमत हुआ था। 29 जनवरी 1978 को वायुमंडल की ओजोन परत पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण एयरोसोल स्प्रे को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा बना था, स्वीडन बना था। कब, 29 जनवरी 1978 में। 29 जनवरी 1989 में सीरिया और ईरान के लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए समझौता किया गया था। 29 जनवरी 1989 को। 29 जनवरी नेक्स्ट क्या है, 1992 में क्या हुआ था कि भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। क्या बना था, भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। 29 जनवरी 1993 को क्या हुआ था, क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट मैच में क्या किया था, पदार्पण किया था। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 जनवरी 1994 को क्या हुआ था, भारत ने एयर कारपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। क्या किया था, 1953 को रद्द किया था। फटाफट से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट आ जाता है 29 जनवरी 2003 में क्या हुआ था, हिमाचल विधानसभा भंग कर दी गई थी। 29 जनवरी 2003 में हिमाचल विधानसभा भंग कर दी गई थी। और 29 जनवरी 2005 में सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीता था 2005 में। 29 जनवरी को ही हुई ये सारी घटनाएं। कब हुई है, 21 जनवरी को हुई है, ठीक है, 29 यानी 29 जनवरी को। 29 जनवरी को ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो जन्मे थे, उनके नाम भी लिख लेंगे। 29 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति, 1896 में स्वामी प्रणबानंद महाराज का जन्म हुआ था। भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक थे। 1970 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज तथा एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत पदक विजेता थे। ठीक है, तो इन दोनों का 29 जनवरी को ही जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका स्वामी प्रभानंद महाराज का 1896 में और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का 1970 में जन्म हुआ था। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 जनवरी को निधन हुए थे, जिन लोगों का 29 जनवरी को निधन हुआ था उनके नाम भी देख लेंगे। एक है महाराणा प्रताप, उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। 29 जनवरी 1557 को इनका निधन हुआ था, 1597 में। 29 जनवरी 2002 में सरला ग्रेवाल, इनका निधन हुआ था, जो मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल थी। क्या थी, मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का निधन भी 29 जनवरी 2002 को हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 29 जनवरी का क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रामबाण और झटका सीरीज के साथ 29 जनवरी का इतिहास भी पढ़ा, यानी 29 जनवरी को कौन कौन से सन में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी। ठीक है, तो लगभग हमारे कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 40 से 50 क्वेश्चन के लगभग हमारे आधे घंटे की क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़े, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, तो कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, आप उसमें इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जब आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो और जैसे मैं आपको लास्ट में बोलती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, अगर क्लास में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए कि क्लास में ये कमी है, तो हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।